नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आपने गिरगिट को तो ज़रूर देखा होगा, भले न देखा हो मगर उसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। गिरगिट नाम का ये जो प्राणी है, उसकी खासियत ये है कि वो बड़ी तत्परता से रंग बदलता है। और रंग बदलने की ये जो खासियत है इसकी, ये उसे कुदरत ने दी है, प्रकृति ने दी है। क्योंकि प्रकृति ने उसको ये अस्त्र इसलिए दे रखा है ताकि वो अपने जान की रक्षा कर सके। मगर जब यही रंग बदलने वाली प्रवृत्ति किसी इंसान में आ जाए तो उसे गाली की शक्ल में लिया जाता है और कहा जाता है कि अरे यार, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे। एक तरह का कलंक माना जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गाली को अपनाने में अरविंद केजरीवाल ने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। वो इस तत्परता से रंग बदलते हैं, अपनी कही हुई बातों को इस तेजी से मुकर जाते हैं कि आपको भौंचक रह जाना पड़ता है। जब से इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है और चुनावी राजनीति में कूदे हैं, तब से हर कदम पर उन्होंने गिरगिट की इस खासियत को अपने रग रग में बसा लिया है। आपको यदि याद होगा तो दिल्ली विधानसभा के 2013 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो कि आंदोलन के कोख से निकली थी, और वो भी कैसे, तो करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके इस पार्टी का गठन हुआ था। तो उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 28 सीटें मिली थी, 70 में से 28 सीटें, और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। अब इनके पास तो बहुमत था नहीं, तो इनसे कहा गया कि भाई आप कांग्रेस का समर्थन लेकर, न हो तो बहुमत बना लीजिए और अपनी सरकार का गठन कर लीजिए। तब इन्होंने बड़े इससे दावे के साथ कहा कि चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार नहीं बनाए। हमको सत्ता का कोई लालच नहीं है, हम सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस जैसी करप्ट पार्टी का साथ नहीं लेंगे। मगर साहब, अभी उन्होंने कहा और फिर बाद में उनसे लिखित में समर्थन मांगकर अपनी सरकार बना ली। जब सरकार बना ली, सरकार बनाने के लिए जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए निकले, तो अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहा कि भैया, हमको न गाड़ी चाहिए, ना हमको बंगला चाहिए, ना हमको सुरक्षा चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। साधारण ढंग से हम सारा अपना कामकाज चलाएंगे। मगर साहब, फिर गिरगिट इनके सामने फीका पड़ गया। अरे साहब, उन्होंने शानदार मकान भी ले लिया, उसमें शानदार स्विमिंग टैंक बनवा लिया, उन्होंने भारी भरकम सुरक्षा ले ली, उन्होंने जो कुछ भी कहा, गाड़ी से लेकर, सुरक्षा से लेकर, बंगले से लेकर, उन सारी बातों को उन्होंने बगल कर दिया और तमाम सुख सुविधाएं बड़े ही बेशर्म ढंग से बटोर ली। आज स्थिति ये है कि वो बिना सुरक्षा के अपने घर से एक कदम बाहर नहीं निकलते हैं। अब सुनिए साहब, जब अभी गुजरात में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो इन्होंने दिल्ली विधानसभा में कहा, मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी, यदि मुझे वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा नहीं मिली तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप प्रधानमंत्री होकर मुझे वहाँ सुरक्षा मुहैया नहीं कराते हैं तो ये आपकी कमी होगी। अब सुनिए साहब, जैसे ही गुजरात ये पहुँचते हैं और अपना नाटक करने का प्रोग्राम बनाते हैं, तमाशा करने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो एक ऑटो वाले को पहले से इन्होंने अपना सारा ये बना रखा था खेल
का ये क्या मोहरा उस ऑटो वाले के ऑटो में बैठ गए। अब चूंकि गुजरात सरकार ने इनको सुरक्षा दे रखी थी, तो गुजरात सरकार के जो सुरक्षा प्रहरी थे उन्होंने कहा कि भैया ये जो आप ऑटो में इस तरह से बैठ रहे हैं तो आपकी सुरक्षा के लिहाज से ये उचित नहीं है। आपके लिए जो गाड़ी रखी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, उसमें बैठकर चलिए। मगर ये साहब बिगड़ गए, उस इंस्पेक्टर से लड़ पड़े, झगड़ पड़े कि बोले हमको जब आपका की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है तो हम आपकी सुरक्षा क्यों ले, क्यों हमको आप बाध्य कर रहे हैं सुरक्षा लेने के लिए। तो फिर साहब गिरगिट इनके सामने फेल हो गया, फिर वो बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो गिरगिट की जो खासियत है पल पल में रंग बदलने की, उसको इस कदर आत्मसात कर लिया इस शख्स ने कि हमको आपको आश्चर्य होगा। ये जब आए, सरकार बनाई, उन्होंने कहा जिस वक्त आए सरकार में, उसी वक्त कहा कि हम एक साल में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, इतनी साफ सुथरी बना देंगे कि आप पूरे परिवार के साथ वहाँ पिकनिक मना सके, पूरे परिवार के साथ वहाँ डुबकी लगा सके। मगर साहब आज 2023 हो रहा है, ये लगभग 2015 की बात है, आज 23 हो रहा है। फिर जनता को बरगला रहे हैं, दिल्ली की जनता को। उन्होंने फिर एक नया आंकड़ा दे दिया है कि वर्ष 2025 तक यमुना बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, इतनी साफ हो जाएगी कि मैं भी आप लोगों के परिवार के साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। ये है हमारे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी अपनी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उनका ये कहना था कि साहब हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर यहाँ दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुए हैं। मगर स्थितियाँ इस वक्त ये है कि वो कांग्रेस के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है। अब नतमस्तक होने की मात्र वजह क्या है? वजह ये है कि उनके जो मंत्री है, जो लगातार जेल में जा रहे हैं करप्शन के मामलों में, उस करप्शन से ये भी इतने डरे हुए हैं और इनके मन में भी ये आशंका घर कर गई है कि उनके जो शराब मंत्री, जो कि हालांकि अब पूर्व मंत्री हो चुके हैं, उनके बाद अब उनका भी नंबर शीघ्र ही आने वाला है। इसलिए जो विपक्षी पार्टियों ने एक मोर्चा बनाया है, 18 विपक्षी पार्टियों ने जो मोर्चा बनाया है और जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है, तो उस कांग्रेस के साथ मिलकर अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ने को ये अब बेहतर मानते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये इनके जो विधायक या सांसद है जाकर कांग्रेसियों के पीछे उनकी पिट्ठुओं की तरह खड़े हो जाते हैं। और यही लोग हैं। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस के ही वोटों पर सवार होकर ये पंजाब हो या दिल्ली हो या गुजरात हो, अपनी कुछ जगह बना पाए हैं। और अक्सर उस कांग्रेस से दूरी बनाकर रखने की हर संभव इन्होंने कोशिश की, मगर अब उनको ये लग रहा है कि जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है, उन स्थितियों में एकला चलो की इनकी नीति पूरी तरह से धराशायी हो गई है। और ये तय है कि आने वाले समय में इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और यही स्थिति कांग्रेस की भी होगी। दोस्तों, 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आज उस याचिका पर सुनवाई रखी गई और ये वह याचिका सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर दी, या कहिए कि उस याचिका को कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को सीजेआई के कहने पर वापस लेना पड़ा। इस याचिका के जरिए इन 14 पार्टियों ने
सीजीआई की अध्यक्षता में जो बेंच गठित हुई थी, उस बेंच से ये गुहार लगाई थी और कहा था कि ईडी, सीबीआई आदि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। अतः हम लोगों के लिए, हम नेताओं के लिए, हम विधायकों के लिए, हम क्या कहते हैं उसे, एमपी के लिए एक अलग से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए ईडी और सीबीआई के लिए। तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाते हुए कहा कि भाई आपके लिए अलग से कानून और अलग से नियम क्यों होने चाहिए? जो नियम सामान्य व्यक्ति के लिए लागू है वही नियम आप पर भी लागू होंगे। और इसके साथ उन्होंने और न जाने क्या क्या इन लोगों को कहा। उन्होंने कहा इस तरह समूह में आकर आप ये इस तरह की मांग नहीं कर सकते हैं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से यदि आपको लगता है कि कुछ तो भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए आपके साथ ज्यादती की जा रही है तो कोर्ट हमेशा खुला है, आइए आप अपनी बात कहिए, हम आपके लिए हर समय तैयार है। इतना कहकर बेचारे अभिषेक मनु सिंघवी को मुंह लटकाकर यह याचिका वापस लेनी पड़ी। और इस याचिका का यदि सबसे बड़ा झटका यदि किसी को लगा है तो वो इसी आम आदमी पार्टी को लगा है। इस आम आदमी पार्टी ने अपने अब तक के शासनकाल में इस कदर करप्शन कर रखा है, इस तरह भ्रष्टाचार कर रखा है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है दिल्ली सरकार के मंत्रालय का जहां इन्होंने कमीशन खोरी नहीं की, जहां इन्होंने पैसा नहीं खाया है। और एक एक कर वो सारे मामले जैसे जैसे सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ता जा रहा है। और उसी के चलते ये सारे 14 दल, उसमें ये आम पार्टी भी शामिल थी, ये याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाने गए थे। लेकिन आज उनको निराशा का, मायूसी का सामना करना पड़ा, झटका लगा है ज़बरदस्त। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।